बिलोन वाली माता कुल देवी है। माता बेलोन की माता कुल देवी है। ये चौड़े माता का दर्शन जरूर करना, ठीक है। बेलोन वाली माता को पहले पूछ के चौड़े वाली को जरूर पूछना, ठीक है। आप बताओ क्या चाहती हो? मतलब भाई तो गया जो अभी इनको देखा था, इनके भी यही दिक्कत है, तुम्हारे भाई पे भी यही चीज है। इन्फेक्शन सबकी बेटर मेरे पास प्रेत वाला। हाँ ठीक है, क्यों नहीं होगा? ठीक क्यों नहीं होगा? जब यहाँ आया तो ठीक होगा, ठीक होने के लिए यहाँ पर आया। और भी आपको और भी एक तो सवाल और है, एक सवाल और है, वो जान रही है तो मतलब उसे जाना चाहिए, दुविधा में बहन को लेके आओगे कि तुम्हें बता? बहन को लेके आओ तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ थोड़ा बहुत बता तो देंगे हम, बताने को बता देंगे, क्यों नहीं, सब बता देंगे। लेकिन बहन को लेके आओगे, जो हम बताएंगे वो हाँ करेगी तो ठीक है, और हाँ नहीं करे तो फिर हम हमारे बताने से क्या फायदा? ना जाए तो वहाँ पर बढ़िया, मेरे हिसाब से वहाँ पर ना जाए तो बढ़िया। तुम क्यों हमें बता रही हो? फिर हम बताने से क्या फायदा है? हाँ। अब ये संप्रेषण सोच के आई थी तो एक ने एक पूछा तो कहते एक और है, उन्होंने जवाब दिया एक और संप्रेषण ने दो सोच के आई है। तो हमने जब हमें नहीं पता तो हम कैसे बता देते? पता हम जब बता रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुम उनको हमारे पास लेके आओगी तो कुछ और भी, जैसी कुछ और भी बात है तुम्हारी बहन की भी, जो हम उनकी भी कमी बताएं उनको कि तुम्हारी भी ये कमी है, ये कमी के कारण ये हुआ है। आप कहोगे तो बता देंगे, नहीं कहेंगे तो हम तो सब बंद कर देते हैं। समझ वाला इजाजत देता है कि बताओ को तो हम बताते हैं, तो लेके आना उनको, उनकी भी कमी बताएंगे, उनकी भी कमी है, उनकी भी बड़ा फॉल्ट है, तो उसके कारण यहाँ तक कहानी पहुँची, उनका भी बड़ा फॉल्ट है जो यहाँ तक कहानी पहुँची, इतनी कहानी नहीं पहुँची। हाँ जो तो पढ़ रही है, जो के बारे में बताओ, अपने बारे में ना पूछो तो भाई आगे चली जा रही है। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी तो एक और भी दुविधा है कि मुझे करना क्या है। अभी तो पहले अपनी दुविधा तो खत्म करो, जब भी तो कुछ सोचो आगे जाने के लिए। तुम्हारा तो एक जगह दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है, तो मुझे करना क्या है। पहले अपने आप को स्तर करो ना, पहले अपने आप को स्तर करो, तुम्हें करना क्या है, जब भी तो कुछ कर पाओगे। जब स्तर नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे? एक जगह करो ना अपने आप को, जो बांट रखा है तुमने अपने आप को, उसे एक जगह करो। जब हम एक मंजिल पर चलते तो हमें मंजिल मिल जाती है, जब हम एक मंजिल पर नहीं चलेंगे तो मंजिल कैसे हासिल करेंगे? अपने आप को एक जगह करो, ठीक है। आपका दिमाग विचलित है, अभी हमें करना क्या है? अपने आप को खुद स्टार्ट नहीं करवा रही हो, मुझे करना क्या है? पहले अपने आप को एक जगह करो और अपने आप को डिसाइड करो मुझे करना क्या है, जब भी तुम्हें अर्जी लगाएंगे हम तुम्हारी। अभी तुम्हारी अर्जी हम किस चीज़ का दिमाग हम तुम्हारा जो दिमाग देख रहे हैं वो खुद ही एक जगह नहीं है, तो हम किस चीज़ की अर्जी लगा बताएं? कुछ दिन पहले तो ये भजन कीर्तन में ज़्यादा चल रही, अभी भी वो तो अभी भी बहुत लो है, इसीलिए तो उन्होंने इनके इतने इनकी बातें ढूंढ ली के 2 प्रश्न है, भी 1 प्रश्न और बताओ। और एक नौकरी को आए हुए दिमाग में, ये दोनों ही चल रहे हैं दिमाग में। नहीं, भजन कीर्तन में तो इनका बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है, ये ज़्यादा भाव करती है, अच्छी बात है। हर बच्चे को होना चाहिए, जैसे भाव लेती हैं, नाम ईश्वर का नाम लेते लेते रोने लग जाती है, तो ऐसा भाव हर किसी के मन में होना चाहिए। हम तो सबसे कहते हैं ऐसा हर बच्चे के अंदर भाव होना चाहिए
कि ईश्वर के प्रति आंसू निकले। जब तक आंसू नहीं निकलते हमारे, हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होते। ठीक है, हमारी भावना नहीं गिरती जब तक ईश्वर के चरणों में, हमें ईश्वर मिलते कहाँ हैं। इस बेटी की बहुत अच्छी भावना है, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसी भावना बना के रखो ईश्वर के प्रति और अपने कार्य में मन लगा के एक जगह करो अपने दिमाग को कि हमें ये करना है, आप सफलता मिल जाएगी। ईश्वर के चरणों में अर्जी लगाओ, वहीं अर्जी हमारी पहुंच जाएगी। तुम्हारे ठाकुर जी के चरणों में ही हमारी अर्जी पहुंच जाएगी। ठीक है, उनसे तुम अर्जी लगा देना, कह देना ये बालाजी महाराज वही अर्जी तुम्हारी स्वीकार करेंगे। जैसे ठीक है, कह देना अपने ठाकुर जी महाराज थे, तो ठाकुर जी महाराज हमारी ये अर्जी है, हमारे बालाजी वही तुम्हारे ठाकुर जी महाराज की अर्जी इन्होंने सुन ली है। ठीक है, तो इन्होंने पकड़ तुम्हारे बालाजी ठाकुर जी को देख के आए। हर बात महाराज जी वो ना सुबह से वो टेंशन सी है कि तुमने कहीं आगे जब ही तो आई है तो बोले मैंने भी ऐसा ऐसा बताया, तब मैं चल रही हूँ, मैं कहा मैं चल रही हूँ जरूर। तो महाराज जी का जो कभी कभी या घोटू में मेरे में दर्द चलो या दर्द हो तो कभी कभी तुम ऐसे करके देखो, तुम्हारे घोटू में थोड़ा किरकिरापन है, तो कभी कभी या कोठरिया को बंद या तो ना कभी चोट है इसमें तुम्हारे। ऐसे करके देखो, ऐसे करके पता लग जाएगा। ऐसे करके देखो, ऐसे करके। और फिर ये कोठा में फिर कभी कभी हो तो आगे लोना होता इसी का ये भी दर्द का, ये भी चोट का, ये दोनों जगह ही चोट है। कोई वैसी दिक्कत नहीं। तुम पर वैसी कोई दिक्कत नहीं, वैसी दिक्कत के कारण तुम्हें परेशानी नहीं है। ठीक है, आप लिए घर में परेशानी है, वो परेशानी हल हो जाएगी। आप अपनी कुलदेवी पर जाओ, बेलौंड वाली माता को मनाओ। ठीक है, अपने कुलदेवता झारवीर को मनाओ। ठीक है, आपकी परेशानी झारवीर ही ना आपके कुल के देवता। तुम बताएंगे हमें तो ना पता, तुम कहीं उन पे भी नहीं जाते? जाता है पूजा पाठ बताओ, हो कह रहे हैं कि नहीं जाते। जाता है पूजा पाठ खूब हो तो घरों में ऐसी बात ना, लेकिन हमें मालूम ना है। शुरू से कभी नहीं। एक बार दादी जी नहीं थी हमारी, उसके बाद लेकिन यहाँ पूजा नहीं होती थी, मेरे मायके में होती थी पूजा, तो यहाँ नहीं होती थी। उनके देवता झारवीर ही हैं। हम तो बस वही एक रटना है, हरे राम हरे कृष्ण। नहीं नहीं, हरे राम के साथ में हम जब अकेले रटेंगे और हमारे मम्मी पापा के साथ में रटेंगे तो उनकी थोड़ी और ज्यादा आवाज होगी, थोड़ी और तुम्हारी थोड़ी वजन भारी हो जाएगा। अकेले रटेंगे थोड़ा कम होगा। हमारे कुलदेवी कुल देवता हमारे साथ रहेंगे तो प्रभु जी हमारी बहुत जल्दी सुनेंगे। ठीक है ना, आप उनके ठाकुर जी के